आपकी मेहनत, आपकी परसेंटेज एक साल की मेहनत को दर्शाती है कि आपने एक साल में डॉक्टर बनने का ख्वाब है, आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, या कला वर्ग से या वाणिज्य वर्ग से आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आपके लिए अब वो रास्ता, वो मार्ग अपने इच्छा से, आपकी रुचि किस चीज में है उस चीज में, यानी कि जब तक हम जीत नहीं लेंगे, जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तालियां इनके सम्मान के लिए, इनकी मेहनत का वो भी सम्मान के पात्र हैं। दूसरे नंबर पर देवेंद्र गुर्जर। न्यूज़ 7 आसान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इन दिनों 10th का और 12th का रिजल्ट आया और बहुत सारे बच्चों ने बाजी मारी। सारे विद्यालयों ने, चाहे वो सरकारी है या गैर सरकारी संस्थान है, उन्होंने अपने अपने लेवल पर अच्छी मेहनत करवाई। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको सारी सुविधाएं मिली और कुछ बच्चे ऐसे थे जो अभावों में पले, लेकिन उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया। दरअसल इन बच्चों की कहानी जो है ना, वो अपने आप में प्रेरणा देने वाली है। इन बच्चों का संघर्ष जो है ना, वो अपने आप में प्रेरणा देने वाला है। और उसका कारण ये है कि जब मैंने इन बच्चों से आकर के मुलाकात की, 10th में इन्होंने बहुत अच्छी परसेंटेज बनाई, ना सिर्फ अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। लेकिन जब इनके बैकग्राउंड में आप जाओगे, इनकी पृष्ठभूमि में जब आप जाओगे, तो आप ताज्जुब करोगे कि शायद इनके माँ बाप को यह भी पता नहीं है कि जो परसेंटेज इन्होंने बनाई है, जो गोल इन्होंने अचीव किया है, उसकी कीमत क्या है, उसका महत्व क्या है। ये तमाम बच्चे जो हैं या तो किसान परिवारों से है, या मजदूर परिवारों से है, या बॉसों के पापा ऐसे हैं जो कोई ऑटो चलाते हैं, कोई ट्रक ड्राइवर हैं, यानी अपनी फैमिली को उतना वक्त नहीं दे पाते, मगर बच्चों को उन्होंने हमेशा प्रेरित किया, पढ़ो, मेहनत करो, नाम रोशन करो। और फिर इनके साथ जुड़ा विद्यालय और विद्यालय के स्टाफ ने मेहनत करवाई, तो इन बच्चों में भी एक जज्बा जागा और बस इन्होंने एक मुकाम हासिल कर लिया। इन्हीं की जुबानी वो कहानी मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा और इन बच्चों से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। और ये बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, उनके स्टाफ का कितना सहयोग रहा, माँ बाप का कितना सहयोग रहा, कौन सी चीज़ थी जो अभावों में रही, कौन सी चीज़ थी जो कचोटती थी मन को कि अगर ये होता तो ज़्यादा बेहतर होता, वो जानने का प्रयास करेंगे। और इन्हीं की जुबानी। अपना नाम बताएं। देवेंद्र सिंह गुर्जर। देवेंद्र, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं न्यू मॉडर्न सैनिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी। ठीक है, शुरू से यहीं पढ़े हो इसी विद्यालय? फर्स्ट क्लास से मैं इसी स्कूल में पढ़ता आ रहा हूँ। 10th का रिजल्ट आया और परसेंटेज आई, कितनी परसेंटेज बनी? 95.67। उम्मीद क्या थी? उम्मीद मुझे 98 की थी, लेकिन थोड़ी सी कम रह गई। अच्छा, मुझे बताओ, पापा क्या काम करते हैं? मेरे पापा ट्रक ड्राइवर है। एक ट्रक ड्राइवर है। घर में, फैमिली में आप लोगों को उतना टाइम दे पाते हैं या अक्सर बाहर रहते हैं? अक्सर बाहर रहते हैं, इतना टाइम नहीं दे पाते। लेकिन वो क्या कुछ कहते हैं जब आप मिलते हो, मुलाकात करते हो, कभी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, कैसी चल रही है, क्या है? पूछते हैं कि पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है, और ऐसे कहते हैं कि बेटे मैं तो बाहर रहता हूँ, बस एक तो ही है जो मेरा नाम ऊंचा कर सकता है। और अच्छा, जब रिजल्ट आया था तब पापा कहाँ थे? यही थे? नहीं, मेरे पापा ट्रक पे थे, वो उत्तर प्रदेश में, यूपी में थे। ठीक है, रिजल्ट सबसे पहले पापा को बताया? यस, सबसे पहले मेरे पिताजी को। क्या शब्द थे, क्या अल्फाज थे उनके पहले जब उनको पता लगा कि 95% बनी है? वो बहुत खुश हुआ तथा उन्होंने मुझे बहुत बधाई दी एवं वो बहुत ही खुश हो गए थे। यस, ये जो कम शब्दों में बहुत कुछ कहने वाली कहानी है ना, यही है संजना की भी। यस, वो भी इसी विद्यालय में पढ़ती है और सबसे बड़ी बात है उसकी भी जो परसेंटेज बनी और उसके माँ बाप को जब बताया तो वो एहसास भी अलग था। संजना, कितनी परसेंटेज बनी? 94.67%। पापा क्या करते हैं? पापा मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। मेहनत की, पढ़ाई की, टीचरों ने बड़ा सहयोग किया। क्या उम्मीद थी कितनी परसेंटेज की? 95। पर थोड़ी सी कम रहेगी। हाँ। अच्छा, अभी मुझे बताओ, पापा मजदूरी करते हैं, वो ज़्यादा आपकी पढ़ाई में समझते भी नहीं होंगे, बस उनका काम है कि आपको फैसिलिटीज़ दे दी, भाई पढ़ना है, तुम्हें मेहनत करनी है। घर का माहौल कैसा है और कितने घंटे टाइम जो है स्कूल के बाद में देते थे पढ़ाई को? कम से कम 6 घंटे स्कूल के बाद में देते थे पढ़ाई के लिए। अभी क्या सपने हैं संजना के? मेरा सपना डॉक्टर बनने का है। डॉक्टर बनने का है? हाँ। बहुत पैसा चाहिए। माँ बाप क्या कहते हैं?
उनसे कभी शेयर किया आपने अपना हाँ। सपना कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ? ऐसे बोलते हैं पापा करवाऊंगा तैयारी। करवाऊंगा। ठीक है ना, हौसले बड़े हो ना सर और इरादे बड़े हों तो फिर कोई चीज़ कोई मंजिल मुश्किल नहीं है। और भी बच्चे हैं, अपना नाम बताओ जो सबसे ज़्यादा टॉपर रहा है, उससे भी मुलाकात आपकी करवा देता हूँ। किस स्कूल में पढ़ते हो और नाम बताओ अपना, और सबको बताओ आपके पापा क्या काम करते हैं। मेरा नाम है भारत गुजर और मैं शुरू से ही फर्स्ट क्लास से न्यू मॉडर्न सैनिक सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा हूँ और मेरे पिताजी एक ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। बहुत मुश्किल अपने घर का खर्चा चलता है ना। लेकिन कितने भाई बहनों? 4। चारों यहीं पढ़ते हैं? नो, अलग अलग जगह पढ़ते हैं। अच्छा, तुम्हें कितनी उम्मीद थी, कितनी मेहनत की कि यार मुझे इतनी परसेंटेज तो बनानी है या इतनी बन जाएगी मेरी? 98 की आस थी सर मेरे को। अच्छा, और वो हासिल कर लिया? हासिल कर लिया। पापा को बताया, सबसे पहला रिएक्शन क्या आया? मेरे पिताजी बहुत खुश हुए और उन्हें मेरे पर विश्वास नहीं हुआ, इतना खुश हुए है ना। वैसे तो यूं ही समझते होंगे तेरे को एवं ही कि हाँ ये टाइम पास कर रहा है और मेरे ख्याल से इतनी नहीं बना पाएगा। आपने भरोसा दिया था मम्मी पापा को कि चिंता मत करो इतनी बना लूंगा? मैंने दिया था पर उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास नहीं था। वो तो 90+ भी विश्वास नहीं करते थे मेरे ऊपर। और अब अब मिठाइयाँ बांट रहे हैं मोहल्ले में। हाँ, हाँ, तो वो जो है ना थॉट ऑफ परसेप्शन वो बदल जाता है, परिणाम बहुत कुछ कह देता है और खामोशियों के भी कुछ अल्फाज हुआ करते हैं। एक और है हमारे साथ सख्त, उससे भी जानने का प्रयास करते हैं। अपना नाम बताओ। अर्पित सैनी। अर्पित, कितनी बनी? 90। बनी। उम्मीद क्या थी? उम्मीद 85। लेकिन उससे ज़्यादा बन गई हैं। अब मुझे ये बताओ आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा मजदूरी करते हैं। अभी क्या रिएक्शन है, घर का माहौल कैसा है जब इतनी बनी है? रिश्तेदारों के, फ्रेंड्स के, इनके फ़ोन वगैरह आ रहे हैं कि यार अच्छा करा, अच्छी हासिल करी? हाँ, मेरे मामा ने मुझे बहुत बताया दी 90 बनने पे और मामा ने गिफ्ट। हाँ, गिफ्टों का सिलसिला भी शुरू होगा दोस्तों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा। और ये गिफ्ट मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि इनको इंक्रीज किया जाए, इनको उत्साहित किया जाए, बस वो चीज़ मायने रखती है। अपना नाम बताओ। उमेंद्र कुमार वैष्णव। इधर आओ। अच्छा उमेंद्र, पापा क्या करते हैं? ट्रक ड्राइवर है। ट्रक ड्राइवर हैं, तो वो भी टाइम नहीं दे पाते उतना फैमिली को, है ना। तो ऐसी स्थिति में वो महीने में 5 महीने में ऐसे घर पे आते हैं और थोड़ा सा ही करके चल जाते हैं कि पढ़। अच्छा, जिस दिन रिजल्ट आया वो थे यहाँ? नहीं। कहाँ थे? पापा वहाँ पे हैदराबाद थे। उनकी ज़्यादातर ज़िंदगी सफ़र में गुजरी है, मगर बच्चों का सफ़र आसान बना रहे इसलिए वो सफ़र ज़्यादा करते हैं। और सफ़र के चक्कर में सफ़र जब करते हैं तो बच्चों को माँ बाप सफ़र नहीं होने देते। समझना इस पहेली को और जानने का प्रयास करना। कितने की सोची थी, कितनी परसेंटेज बनानी है? 95 की सोची और 92.17 बनी है। शुरू से इसी विद्यालय में पढ़े? माहौल कैसा मिला? स्कूल का माहौल कितना मायने रखता है? स्कूल का माहौल बहुत ही अच्छा था। इस स्कूल में अनुशासन ही बहुत अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर है, भीड़ की बजाय अगर सेलेक्टेड होना तो उसमें ज़्यादा बढ़िया पढ़ाई होती है। आप मानते हो ऐसा? हाँ, है ना। तो उस चीज़ ने काम किया सर। ठीक है, अभी क्या इरादा है? अभी नीट करके डॉक्टर की तैयारी करनी है आगे। सबको डॉक्टर बनना है ना। सबकी आंखों में अलग तारे के जो सपने हैं ना वो तैर रहे हैं। एक और है, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। अपना नाम बताओ। नीरज गुजर नाम मेरा। नीरज, क्या करते हैं पापा? ट्रैक्टर चलाते हैं। पापा ट्रैक्टर चलाते हैं, किसानी करते हैं, खेती करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, कितनी मेहनत करी थी, कितनी उम्मीद थी? 95 की उम्मीद थी। बनी कितनी है? 92। थोड़ी सी कमी रह गई, लेकिन बहुत है। घर वाले तो बड़े खुश होंगे, खासकर पापा तो ज़्यादा खुश होंगे। उम्मीद तो उनको भी नहीं होगी कितनी बना लेगा, है ना, क्योंकि लक्षण अच्छे नहीं होंगे तुम्हारे घर पे। हाँ, ये बच्चे जो है ना, ये घर पे चाहे किसी भी तरीके के हों, लेकिन जब यहाँ आकर के माहौल बदलता है, टीचरों से मुलाकात होती है, तो फिर इनका अलग रंग और रूप और इनका प्रयास जो है वो निखर करके आता है। और इस मॉडर्न स्कूल को जिन्होंने मॉडर्न बनाया, जिन्होंने अपना ज़्यादा योगदान दिया, जिन्होंने जी जान से इन बच्चों के साथ मेहनत की, उस शख्सियत से भी आपकी मुलाकात करवाता हूँ। तो सर आइए और मुझे ज्वाइन करिए यहाँ पर कि क्या कुछ इन बच्चों को उन्होंने प्रेरित किया और कितना मेहनत, कितना अपने आप को झोंका इन बच्चों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम रामकिशोर गुजर है और मैं न्यू मॉडर्न सैनिक स्कूल संचालक हूँ। कितने साल से इस विद्यालय को चला रहे हो? मैं पिछले 2004 में हमने विद्यालय की स्थापना की और लगातार संघर्ष हमारा जारी है। जब तक बच्चों को नया कुछ नहीं मिल जाता है तब तक हमारा संघर्ष अच्छा, एक चीज और है आपके लिए भी, ये बड़ा चैलेंज है। ये वो बच्चे हैं जिनका माहौल एजुकेशन का नहीं है, ये किसान परिवारों से, मजदूर परिवारों से आए हैं। उस माहौल में इनको ढालना, जिन पर इनके माँ बाप बिलीव नहीं करते कि यार ये बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, पढ़ पाएंगे, इन बच्चों को मेहनत कराने में ज्यादा लगता है, खपाना पड़ता है खुद को।
हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा कुछ काबिल बन करके और मेरा नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, क्षेत्र का नाम रोशन करे। तो हर माँ बाप की इच्छा होती है और मैं समझता हूँ कि ये सारे बच्चे किसान परिवार के हैं, लेकिन उन लोगों से हम घर तक मिले, इनके गार्जियन से हम घर तक मिले, बच्चों के गार्जियन, बच्चों को पता है, हम घर तक चलती परीक्षा में भी हम मिले और गार्जियनों से हमने कहा कि भाई बच्चों को आप टाइम ज़्यादा दो और टाइम इनसे से ज़्यादा देने की कोशिश करो। वो हमारे पास शिकायतें करते कि साहब ये पढ़ नहीं रहा, तभी हम इनके पास पहुंच जाते थे और बच्चों ने हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया। फीडबैक लेना और मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप कंटिन्यू में अगर वो चीज़ें करते रहोगे तो बच्चे भी उस चीज़ के लिए प्रेरित रहेगा, वो आउटसाइड नहीं जाएगा। बिल्कुल राइट बात। हमने भी विद्यालय में इनको बार बार यही बताया कि आपको विद्यालय के अलावा लगभग 8 घंटे का टाइम कम से कम आपको हर सब्जेक्ट में 1-1 घंटे का टाइम देना है और बच्चों ने हमारी बात को मानी और ये सफलता जो अर्जित की है ये विद्यालय परिवार के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए भी अच्छी है। अच्छा, मुझे बताइए, इसके अलावा देखिए कई चीज़ें मायने रखती हैं। आज ये बच्चे यहाँ खड़े हैं, सबका अपना अपना एक स्वभाव होता है, सबकी अपनी अपनी कैटेगरी है। पढ़ाई के अलावा और किस तरीके से इनको, क्योंकि स्ट्रेस भी होता है, इरिटेट भी बच्चे होते हैं, तो यार उस माहौल से निकालना भी बहुत ज़रूरी है। आपके यहाँ तो स्पेस भी खूब है, खेल का मैदान भी है, तो कुछ इस तरीके से अलग मोटिवेट करते हो? हमने इनका जो समय है वो निर्धारण कर रखा था। हम मॉर्निंग में इनको 5 बजे कहते हैं कि स्टैंड हो जाइए, आप 7 बजे तक स्कूल के लिए ये फ्री हो जाते थे, 7 बजे स्कूल के लिए निकल लेते थे। हम इनको 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई देते थे विद्यालय के अंदर ही। 7 से 10 इनकी एक्स्ट्रा पढ़ाई हमने दी और 10 से 11 में इनको खिलाया। यहाँ पर हम खेलने के लिए इनको छोड़ते थे और 10 से 11 खेलने के बाद फिर 10:30 बजे से जैसे स्कूल का रनिंग टाइम होता है उस हिसाब से हमने इनको अध्ययन करवाया स्कूल में। और उसके अलावा फिर 7 से 10 हम शाम को इनकी मॉनिटरिंग करते थे। और हमारे पास हॉस्टल भी है, छात्रावास सुविधा भी है, तो हम छात्रावास में भी इन बच्चों को रख के और इनको इसी हिसाब से मॉनिटरिंग करते थे और उसका हमको लाभ मिला और बच्चों को भी इसका लाभ मिला। कुल मिला करके जो शेर खतरनाक होता है ना, उनको ट्रैंकुलाइज कर लिया जाता है। तो ये वो बच्चे थे जिनमें एक किरदार नजर आया और सर ने उसी हिसाब से फिर इनको मोटिवेट किया। अभी कितने खुश हैं इनकी सफलता से और क्या कुछ सोच रखा है? मैं अगर मेरा बच्चा भी 100% बना लेता, जितनी खुशी मेरे बच्चे को सफलता प्राप्त करने में होती उतनी खुशी मुझे आज हो रही है आपसे संवाद करते हुए। और मैं बहुत प्रसन्न हुआ इस बात से कि मेरे स्कूल ने आज गंगापुर सिटी में जो 90+ बच्चे दिए हैं उसके लिए मैं अपने आप को ये फील कर रहा हूँ कि मैं भी एक शिक्षाविद हूँ और मेरा भी इस गंगापुर सिटी में एक शिक्षाविद की हैसियत से नाम चले। मेरा ऐसा हमेशा प्रयास है और रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, देश के भविष्य को बनाने में एक योगदान हमारा भी रहा। यानी जो इमारत हमारे सुनहरे भविष्य की बनाई है उसमें शायद एक ईंट हमारी भी लगी है इन बच्चों के रूप में। और पूरी टीम इनकी लगातार मेहनत करती आ रही है। उम्मीद यही करते हैं ये बच्चे भी अपने जीवन में, अब यहाँ से रास्ते खुल गए, अब कोई कहीं और जाएगा, कोई कहीं और जाएगा। अब अपने करियर के हिसाब से ये लोग सब्जेक्ट चुनेंगे और फिर उसी हिसाब से यहाँ से तो जुदा हो जाएंगे, लेकिन टीचरों का जो प्यार है, सम्मान है, वो हमेशा बना रहेगा। और टीचर हमेशा सम्मानीय रहता है। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी पोस्ट पर चले जाएं, कितने बड़े पद पर चले जाएं, टीचर का सम्मान हमेशा बना रहता है, क्योंकि टीचर ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो बिना स्वार्थ के अपने आप को खपाता है, अपने आप को झोंकता है, आपके लिए समर्पित करता है, तब जाकर के आप वो सफलता का स्वाद चख पाते हैं। तो ये जो बच्चे हैं जिनसे मैंने आपकी मुलाकात करवाई, बिल्कुल ये मॉडर्न स्कूल गंगापुर सिटी, क्योंकि न्यू मॉडर्न सैनिक स्कूल, वहाँ के ये बच्चे हैं और मुझे भी यहाँ का माहौल ठीक लगा। बच्चे जो हैं वो किसानों के, मजदूरों के बच्चे हैं, लेकिन इनके अंदर जज्बात बहुत हैं, जज्बा बहुत है। और उसी के एक कहानी है जो आज आपको मैंने दिखाई थी। 10th क्लास के वो बच्चे हैं जिन्होंने सफलता हासिल की। इसी तरह के जो बच्चे हैं, इसी तरह की जो प्रेरणाएं हैं, इनसे आपकी मुलाकात मैं करवाता रहूँगा। और ये जो बच्चे हैं तमाम, ये इसी तरह से आप लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। कुछ और किरदारों से आपकी बातचीत करवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे। देखते रहें न्यूज़ 7 राजस्थान। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर
830-290-6531 और 746-3294-752।